जी, विजय वडेट्टीवार जी, जयंत पाटिल जी, बालासाहेब थोराट जी, विजय वडेट्टीवार जी, जयंत पाटिल जी, चंद्रकांत हंडोरे जी, माणिकराव ठाकरे जी, रवि वडाई जी, विदर्भा के हमारे कैंडिडेट्स प्रशांत पडोले जी, नामदेव किरसन जी, विकास ठाकरे जी, प्रतिभा धानोरकर जी, श्याम बारवे जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के सब नेता, पार्टी के और अलायंस के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, भैया सिडको प्राधिकरण लागू का करता व्यापारी परप्रांतीय व्यापारी आहेत त्या परप्रांत्यांची नजर आप सबका यहाँ बहुत स्वागत। जांबा दगडाची इंडस्ट्री, ये आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा है। ये हमारे मैनिफेस्टो के 5 सबसे बड़े वायदे हैं और अगर आप देखेंगे बहुत सोच समझ के हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है। ये मैनिफेस्टो बंद कमरों में नहीं बना। ये मैनिफेस्टो हजारों लोगों से बातचीत करके, किसानों से मिलकर, मजदूरों से मिलकर, महिलाओं से, बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद यह मैनिफेस्टो बना है। और इस पे जरूर हमने कांग्रेस पार्टी का निशान लगाया है, मगर सचमुच में यह जनता का मैनिफेस्टो है, यह कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आपका है। आपकी आवाज, आपकी मन की बात हमने यहां स्टेज पे लिख दी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले देश की हालात के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए अरबपतियों के लिए सरकार चलाई है। नाम आप जानते हो, सबसे बड़ा नाम अदानी जी। अदानी का नाम है। घर जाएंगे तो गूगल पे उनकी शेयर प्राइस जो है उसको देख लेना। जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, उस दिन के बाद अदानी की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और पूरा देश जानता है कि इसको नरेंद्र मोदी की सरकार कहा जाता है, मगर सचमुच में यह अदानी की सरकार है। एक अरबपति की सरकार है और सब कुछ अदानी के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र में आपका एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट था, किसी और के हाथ में था। उस पर सीबीआई इंक्वायरी होती है, दबाव लगाया जाता है, धमकाया जाता है और जादू से कुछ ही दिन बाद वो एयरपोर्ट अदानी जी के हवाले कर देता है। सब इंक्वायरी बंद हो जाती है, सीबीआई शांत हो जाती है। अदानी जी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट चलाते हैं। और ये सिर्फ एयरपोर्ट के साथ नहीं हुआ है, ये पोर्ट्स के साथ हुआ है। हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स इनके हाथ में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुआ है। पुल बनते हैं,
सड़कें बनती हैं, फायदा उन्हीं को जाता है। खदान उनकी, कोयला उनका, सोलर पावर उनका, विंड पावर उनका, बिजली उनकी, सारा का सारा अदानी जी के लिए, और 5-10 और होंगे। इससे हुआ क्या कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं, 22, सिर्फ 22, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास। मतलब देखिए, 22 लोग, पहली लाइन में 22 लोग बैठे हैं। आप सोचिए, इतने लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 50% आबादी के हाथ में है। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी कभी धर्म की बात करेंगे, कभी गरीबों की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम कहेंगे,